नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल था, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ओरल करने की कोशिश करो भाई। अगर धनराशि 5 है तो ब्याज हमारा 4 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि 4 से 4 कट ही रहा है तो 1 के साथ 0 लगा होगा, खत्म हो गया भाई। धनराशि 5 हो गई तो ब्याज हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी कि 5 के साथ 8 में पीआरटी अपॉन में 100 करते हैं ना, तो वही तो हमने किया। यहाँ पर 4 हमने इतना किया, केवल 8 पन्ने 40, ये इससे कट ही जाना है। इसके अलावा 1 के साथ कहीं 0 लिखा होगा, वही आंसर है। अगला सवाल कह रहा था, रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती है। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ में काम में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम को पूरा करती हैं। कुल काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो, रिया हो गई, संगीता 6 और 8, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 24 हो गया। 6 चौक 24, 8 तियां 24। भाई रिया ने अकेले काम किया कितने दिन? 3 दिन, यानी कि 12 काम कर लिया। तो काम बचा कितना है? अभी 12 काम बचा है। अब दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो 4 3 7 हो गया, यानी कि 7 एकम 7 प्लस का 5/7 लिख सकते हैं। ये 3 दिन और थे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये 5/7 और था, आंसर। अगला सवाल, यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई बतानी। देखो सिंपल है, 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया। इसी का मान हमें 18 दिया गया था। 2 3 6 हो गया, 3 6 18। जितना लिखा उतना लिखना नहीं था, इसमें डायरेक्ट आपको आना चाहिए था। 6 3 18, 3 दूनी 6। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है भाई। सबसे पहले इसी को पकड़ लेते, तो 4 दूनी 8, एक 9/4 हो गया, और 5 तियां 15, एक 16/5 हो गया। तो 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 9 चौक 36/5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30, 31/6, 31 दूनी 62 हो गया, 62 और 4 66/31 हो गया। ये कैंसिल आउट, ये 11 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अभी ये भी था ना मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड था, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 9 और 9 और तो 11/3 हो रहा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 छक्का 66 हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो काट ही चुके थे, यहाँ पर 3 आ गया निकल के। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, एक 29/7 हो गया, इनटू में 29 एकम 29 और 6 35, 35/29 हो गया। ये कैंसिल आउट, 7 पंजे 35 हो गया। तो इधर हो गया हमारे पास प्लस का 5 प्लस का 5। इधर करेंगे 5 सत्ते 35 प्लस का 1/5 प्लस का हो गया 3 प्लस का हो गया 5। तो 7 3 10 हो गया, 10 5 15, 15 से 1/5 आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? बहुत आसान है। देखो, हमें ये चीज बताओ, निकालना क्या है? उसने सही उत्तर वाला निकालना, तो हमने मान लिया उस सही उत्तर उसके एक्स रहे। अगर वो गलत वाले पूछता तो वो एक्स मान लेते, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्स का मान निकालना है। तो भैया एक चीज बताओ, गलत वाले कितने हो गए? इतने हो गए। इसमें 1 नंबर कट रहा है, इसका 4 नंबर मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सही वाले में से जो कटे होंगे वो घटा देंगे, तो ये 400 नंबर बने जाकर। तो देखो, ये 5x हो गया और 160 इस साइड आ जाएगा, तो ये 560 हो गया। तो x बराबर आ गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगला सवाल कह रहा था, 25 छात्रों की कक्षा ने अंग्रेजी की परीक्षा दी। 15 छात्रों का औसत इतना था, अन्य छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 थे। पूरी कक्षा का औसत कितना है? देखो, 15 छात्र थे और बचे हुए 10 छात्र थे, तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10। इनका एवरेज 80 था, इनका एवरेज 60 था। तो भैया 8 तियां 24, 6 दूनी 12। कभी भी आसान कैलकुलेशन मिले डायरेक्ट गुणा करके एवरेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई शर्माने वाली बात नहीं भाई, क्योंकि वो हमारी आदत में होता ना। ये हो गया 12 तियां 36 बटे में 5, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें क्या कह रहा था भाई, क्रिकेट और टेनिस के लिए चयनित छात्रों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले क्रिकेट ये रहा और टेनिस हमारे पास ये रहा, यानी कि ये 35 रहा। 35 और 5 यानी कि 55। 11 का मल्टीपल 8 5 13 हो सकता है, 5 4 9 नहीं हो सकता, 5 5 10 नहीं हो सकता, 6 5 11 नहीं हो सकता। आंसर आ चुका है। इसके अलावा टोटल देखो, 100 का मान हमें दिया गया था 1500,
तो 15 पना 75 हो गया, 15 पना 75 और 7 82 आंसर। अगला सवाल, केंद्र O और A वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या इतनी है, A वाले वृत्त की त्रिज्या इतनी है, वनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो कभी भी ये कंडीशन आपको मिल जाए कि स्पर्श कर रहे हैं और ये वाली भुजा की लंबाई पूछ ले, तो ये R1 हो और ये R2, तो फार्मूला होता है 2√R1 R2, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। यहाँ पर करेंगे क्या, 3 गुणे में 6 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 रूट 2 आंसर। अगला सवाल, यदि समरूप त्रिभुजों के परिमाप इतने हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बीच के अंतर का 1/3 ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात, एक चीज देखो, हमने आपको बताया था अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, बहुत शिफ्ट में आ चुका है सिमिलरिटी पे सवाल और बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप चाहे पेरीमीटर से रेशियो बनाए एरिया के साथ, चाहे आप हाइट का रेशियो बनाए एरिया के साथ, चाहे आप उसके साइड का बनाए, सबके साथ स्क्वायर चलता है। तो वही हमने किया। यहाँ पर देखो परिमाप दिया गया था, तो परिमाप का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौकू 16 49, यानी कि इनका सम करेंगे तो 9 6 15 की 5, हाथ से लगा 1 5 1 6, 65 का मान दिया गया था 195। हमें अंतर निकालना था भाई, इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ 9 से 6 गया 3, 4 से 1 गया तो 3 आ गया, यानी कि 33 बराबर हमें निकालना था। तो सबसे पहले 13 कम 13, 13 पंजे 65 हो गया, 13 पंजे 65 नीचे आ जाएगा, 33 हो गया, 5 तियां 15, 33 तियां 99, लेकिन इसका 1/3 हमें करना था, तो 33 आंसर। अगला सवाल, अब इसके देखो भाई फिर से क्षेत्रफल दिया गया था, अब हमसे डीएफ पूछा गया। भाई इसमें देखो डीएफ लिखा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हमें बीसी का मान चाहिए होगा तभी डीएफ निकाल पाएंगे। तो A1 अपॉन में A2 और साइड के साथ अब जाएंगे तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 9/4 हो गया, और साइड 1 हमारे पास कितनी हो जाएगी, BC। BC का मान हमें 8 दिया था और ये हमको निकालना डीएफ, तो रूट लेंगे दोनों तरफ, 3/2 हो गया, 8/x हो गया, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया, तो 16/3 आ गया, 3 पंजे 15 हो गया, 1/3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल नाम की 4 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात इतना इतना है। कॉलेज में CSME शाखाओं में छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो CS फर्स्ट वाला, ME देखो लास्ट वाला है, तो यानी कि CS और ME का 11 7 18 हो गया। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18 और 1 19 और 10 29 हो गया, और इधर गुणे में 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा लेते चलो, इस तरीके से तुरंत भाग कर लिया करो, बड़े से बड़े नंबर जल्दी हो जाते। तो देखो 6 बार जाएगा, 6 9 में 54 हो गया, और 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 10 से 4 गया 6, उतारा लिया 0। अब देखो भाई 2 बार भाग चला जाएगा क्योंकि आपको टेबल याद है, 29 दूनी 58, इतना तो याद ही होगा। आप पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, अभी भी भाग नहीं गया, यानी कि 0 लगाना पड़ेगा। बस खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा था जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक n को 15 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 22 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, n को 18 से विभाजित किया तो भागफल x हो गया और रिमाइंडर हमारा 6 हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा था अगर n को 25 से हमने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमारा y आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 15 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में n का मान कितना हो जाएगा, 18 गुणे में x किया, 18x प्लस का 6 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर n का मान लिखेंगे तो 25y प्लस में 15 हो जाएगा, 25y प्लस का 15। दोनों जगह y n कॉमन है ना, तो भैया n के मान हमने बराबर कर लिए, कंपेयर करना है। तो आंसर देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 18x से 25y घटाएंगे तो ये हमें किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और 15 से 6 गया तो 9 आंसर। अगला सवाल कह रहा था रोहन को 48,000 के मूल्य वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट, अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर दी गई 9.5% की छूट की बराबरी हो जाए। देखो 9.5% यानी कि 48,000 पर हमें इतनी छूट टोटल देनी है।
तो ये जीरो तो इससे चला गया, इधर करेंगे 19 बना 95, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौकू 20 और 4 24 हो गया, गुणे में बचा क्या 19, जीरो हो गया, 19 चौक 76 हो गया, 19 दूनी 38 और 7 45 हो गया। इतनी टोटल छूट देनी है। अब यहाँ पर देखो 28,000 पर 12% की छूट और इधर 12,000 पर 8% की छूट, तो इधर करेंगे तो 12 अट्ठे 96 960 की छूट हो गई। इधर करेंगे तो जीरो हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ देंगे यानी कि 33 60 जोड़ देंगे भाई, जीरो 6 6 12 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 43 20 हो गया। अब छूट बची कितनी थी 8,000 पर देने के लिए, जीरो 6 से 2 गया तो 4, 5 से 3 गया तो 2, 240 की उसे और छूट देनी पड़ती 8,000 पर। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 15% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 8400 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन एक बार जरूर देख लिया करो, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे साथ दे रहा है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। 8400 में से 15% अवैध हो गए तो बचे कितने 85, और 85 में से अगर ये पूरा 100 मान ले तो एक को अगर 60 मिले तो दूसरे को 40 मिले होंगे, यानी कि यही हमें निकालना था दूसरे वाले का। तो जब तक 5 रहेगा तब तक आप यूनिट डिजिट फाइंड जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत चालाक आदमी है, इसे प्यार है इवन नंबर से, मिलके तुरंत जीरो बना देता है। तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 2 34 हो गया, 4 चौको 16 करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आंसर। अगला सवाल, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 12 गुना है और पिघलाकर गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 1/3 है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमें रेडियस में रिलेशन बता रहा है, ये हो गई हमारे पास सिलेंडर की और ये हो गई हमारे पास स्पेयर की। कह रहा था बेलन की त्रिज्या की 1/3 है, यानी कि ये तिहाई होगी ये इस तरीके से। अब ऊंचाई त्रिज्या की 12 गुना है, यानी कि ये 12 गुना हो गई। तो गोलाकार गेंदों की संख्या बतानी है, तो बेलना था भाई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणे में 3 इंटू में हो गया 12, और अगर लिखेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर यानी आर क्यूब, तो 1 की पावर 3 इंटू में क्या हो गया एन कर लो। देखो यहाँ पर अगर एक्स एक्स मानते ना तो हमें 3 जगह एक्स इधर भी लिखना पड़ता, तो वो एक्स की पावर 3 इसके साथ एक्स की पावर 3 से कट जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 3 तिरका 9 9 में 81 आ तो रहा है, लेकिन आया क्यों नहीं। अच्छा यहाँ पर 12 3 36 कर लो भाई, वो कह रहा था ना यही, यानी कि यहाँ पर 36 यानी कि 3 का गुणा और होगा, तो 3 तिरका 9 3 27 3 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 हमारा आंसर आ जाएगा। माफ कीजिए कैलकुलेशन के लिए। अगला सवाल कह रहा था राम श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि श्याम इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 44 किलोमीटर की दूर होंगे। देखो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी स्पीड क्या होगी जुड़ जाएगी। स्पीड जोड़ देंगे 5 3 8 8 चौक 32 1 33/4 हो गया। अब उसे जाना 44 किलोमीटर 33 की चाल से गुणे में कर देंगे 4, तो यहाँ पर किया 11 3 33 11 चौक 44 यानी कि 16/3 आ गया। तो 3 पंजे 15 1/3, इसको भी हम कर लेते हैं मिनट में चेंज, तो 3 दूनी 6 यानी कि 5 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसको। देखो एक्चुअल में होता क्या, जैसे मान लो यहाँ से वो चले, वो इधर चल रहा वो इधर चल रहा, ये 44 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जानी है, ये टी समय चला ये भी टी समय चला, ये चला 5 चौकू 20 21/4 चाल से और ये चला 3 की चाल से, यानी कि इसको 21/4 गुणे में टी करेंगे, फिर प्लस में 3 गुणे में टी करेंगे, उसके बाद ये 44 बराबर करेंगे। अब यहाँ से समझ लेना सेम चीज हमने की है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा था 3 कंपनियां दी गई थी एबीसी, कह रहा था उत्पादन ये था, कह रहा था कंपनी सी के लिए किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि गिरावट परसेंटेज अधिकतम था। तो यहाँ पर देखो भाई सबसे पहले तो 13 17 15 16 यानी कि 13 में 17 में और 17 के बाद 15 में और 16 में, यानी कि हमें 14 का चेक नहीं करना है। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमसे दोनों का पूछा चाहे वृद्धि हो चाहे गिरावट, अधिकतम किस में है
बस। तो एक चीज देखो, सभी में 100 का गुणा होगा, हम उस पर काम ही नहीं करें, हम केवल रेशियो पर काम करेंगे। यहाँ से देखो 20 बढ़ गया, 20 बढ़ गया किससे, 70 से। यहाँ से देखो इस पे 14 तो चेक ही नहीं करना है, इससे देखेंगे ये बढ़ गया 40, 40 कम हो गया या बढ़ गया कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे दोनों का पूछा गया। अगर वो वृद्धि का ही पूछता तब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 120। फिर 16 वाला का देखेंगे तो ये बन गया 30/80। फिर इसका देखेंगे तो ये हो गया 30/110। तो इनका रेशियो बना लो, देखो 2/7 हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर 3/8 हो गया, फिर 3/11 हो गया। अब हमने आपको बताया था सबसे बड़ा चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका इनका क्रॉस करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, बड़ा ये आया। इनका क्रॉस करेंगे तो 8 एकम 8, 3 त्रिका 9, बड़ा ये आया। अब इसका करेंगे तो 11 तियां 33 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, यानी कि ये बड़ा आ गया। अब यहाँ पर देखना सबसे बड़ी बात है कि देखो इसमें ये बड़ा आया, फिर दूसरी कंडीशन में देखेंगे इससे बड़ा ये आ गया, और लेकिन इस कंडीशन में इससे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, और ये पीछे से दूसरे नंबर पे, यानी कि ये, यानी कि 2016 हमारा क्या होगा आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि एक दिन में 400 चॉकलेट आइसक्रीम बेची जाती है तो वनीला आइसक्रीम कितनी बेची जाती है। चॉकलेट वाला ये रहा, वनीला ये रहा, यानी कि 35, 7 का मल्टीपल 7 प्राइम नंबर है आंसर, ठीक है। चॉकलेट वाले के लिए 40 का मान दिया गया था 400, 35 का मान हमें निकालना था। बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, किस वर्ष कंपनी ए और बी से निर्यात के बीच अंतर न्यूनतम था। तो हमें चेक क्या क्या करना है, 95, 97, 95, 97, 98, ये 94 कहाँ से आ गया, हटा दो। तो देखो ए और बी का हमें करना है। सबसे पहले 95 में पहुंचते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं, तो 5 हो गया, और 12 से 6 गया तो 6, 65 आया। फिर पहुंचेंगे हम 97 पे, 97, 80 लिखा है, 140 यानी कि 45, तो 5, 14 से 8 गया तो 6 बच गया। फिर हम पहुंचेंगे 1998 में, यानी कि इनका डिफरेंस 12 से 5 गया तो 7 बच गया, और 14 से 9, 14 ही है ना, 57 हो गया। तो कह रहा था न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम किस में है, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, अब ये देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा 45 है तो इसका मान हमेशा 2 होता है, तो एक्स का मान हमें 1 मिलेगा। एक बार हम देख लेते हैं कैसे आता है। 10 अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरफ हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इधर देखेंगे तो 10, इसका फार्मूला होता है 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा, और अपॉन में कर देंगे 1 माइनस का 10 अल्फा, और ये हो गया 10 बीटा, और 10 बीटा बराबर में हो गया 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा बराबर में हो गया 1 माइनस का 10 अल्फा, और ये हो गया 10 बीटा, ठीक है। ये वाला टर्म हम एक साइड ले लेते हैं, यानी कि 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा। ये देखो इस पर काम, पता है कि आप सवाल तो नहीं करोगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत होती है, आपको बेसिक जरूर से पता होना चाहिए। आप कोई भी सवाल करते हो ना, उसको एक बार बेसिक से जरूर बना लिया करो, आपका फार्मूला रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि कभी कभी पेपर में अगर सवाल नहीं होता है ना, तो फिर बेसिक ही काम में आता है। दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें देखें तो हमने यहाँ पर 10 बीटा ले लिया कॉमन, क्या ले लिया, 10 बीटा हमने ले लिया कॉमन, इधर से 10 बीटा कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 प्लस का 10 अल्फा बचा, और बराबर में 2। अब दोनों जगह से 1 प्लस का 10 अल्फा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, पहली कंडीशन में 1 बचा, दूसरे में 10 बीटा बच गया। तो देखो हमने प्रूव कर लिया 2। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट फार्मूला रिजल्ट है। अगर नहीं याद है तो भैया पीछे हो रहे लोगों से। अब ये चीज़ है, पहले भी पूछी गई, अगर याद किए होगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाता, ठीक है। अगला सवाल रहता है, एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने से घटाकर इतना कर दिया, जिससे उसकी हानि परसेंटेज में 4% की वृद्धि हुई, उसे 4% का लाभ अर्जित करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो, अगर 4% का लाभ करना है तो हमें 104 का मान निकालना है, यानी कि 13 अट्ठे में 104 हो गया। 13 हमारा प्राइम नंबर है, किसी से कटने वाला नहीं होता है, तो 13 के हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 13 छक 78 हो गया, बचा था 13 अट्ठे 104, ये हो सकता है। 13 छक 78, 4 बच गया, नहीं होगा। फिर अरे 13 छक 78 कर रहा हूँ, 13 पंजे 65 हो गया, 7 बचा, 13 छक 78, ये भी हो रहा है। फिर यहाँ से देखो 2 मिल गए तो आगे भी मिल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कि आप ऐसे चेक कर सकते थे। अब दूसरा देखो, अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी हमारा CP रहा होता, ठीक है, यहाँ से बढ़कर ये यहाँ पर कुछ SP1 है और यहाँ पर ये SP2 है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 5000 था
और ये हमारे पास 4680 था, यानी कि पहले कुछ हानि रही होगी, यहाँ पर 4% हानि क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बन गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो 9 से 6 गया 3 हो गया। हमारे हिसाब से तो 4%, क्वेश्चन में कितनी हो गई, 320 हो गई। हमें प्रॉफिट चाहिए 4% का, हम इसका 104 निकाल लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो 4 अट्ठे 32 हो गया, गुणे में 104 कर देंगे, तो इधर करेंगे 0, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32, 8 एकम 8 आंसर। अगला सवाल, मल्टीपल पे काफी ध्यान दिया करो, ठीक है। प्रत्येक 8 इकाई लंबाई की दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के एक दूसरे से 6 इकाई दूर हैं, इकाई में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 4, 6, 5 आंसर। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर समांतर जीवाएं हैं और समान जीवाएं हैं तो वो क्या है कि एक तरफ नहीं बन सकती वृत्त के, वो दोनों तरफ बनेंगी और सेम डिस्टेंस पर बनेंगी, क्योंकि समांतर जीवाएं ऐसी होती वो कहीं मिलती नहीं है, तो एक ही जगह पे वृत्त पे बनेगी दोनों साइड, मतलब सेम डिस्टेंस पे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कह रहा था 8 इकाई, इसकी 4 हो गई, ये टोटल 6 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, यहाँ पर भी आर हो गई, यहाँ पर भी आर हो गई। अब इसमें देखो ऑप्शन का सहारा ले लो, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि 3, 4, 5 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, तो 3, 4, 5 ये हो गया, तो 3, 4, 5 ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया। नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको मानना पड़ता है एक्स मानो, फिर 6 माइनस का एक्स मानो, तब आप ट्रिपलेट लगाएंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था, जब संख्या इतने में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार संख्याएं समानुपात में होती हैं, इसका मान। देखो इसका करने का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो तो आपको याद ही होगा, वो याद होना भी चाहिए। नहीं याद है तो देखो सबसे बढ़िया तरीका, 4 डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस आया 5। अब इनका रेशियो देखो, यहाँ पर तो 4:5 में आया, कभी कभी मान लो डिफरेंस 8-12 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिखेंगे। जब तक इन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा तब तक आप ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 5 का गुणा इसमें करो, 4 का गुणा इसमें करो, 7 पंजे 35 हो गया, और 8 18 चौक 72 हो गया। डिफरेंस कुछ भी आए हमेशा प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इधर किया तो 12 से 5 गया 7 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 1 आ रहा, उस 1 से हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जो हमें नंबर निकालना है वो x कितना आ गया, 37 आ गया। अब रख दो भाई, x माइनस का 1 मध्यानुपाती निकालना था ना, तो इसका मान निकाल लेंगे, यानी कि 37 से 1 कम करेंगे, और 37 दूनी 74 हो गया, माइनस का 10 कर देंगे, तो 37 से 1 गया 36, इधर हो गया हमारे पास 64, यानी कि 6 गुणे में 8, यानी कि 8 छंग 48 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो ए क्यू बराबर में 216 है, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो, जिस कमरे में बैठे हो ना, वो ये कमरा है आपका, उसके ये पड़ोसी का जहाँ आप झाँकते रहते हो, क्या हुआ है, कोई भी झाँकता रहता, मैं तो बहुत ही झाँकता हूँ, ये उसके पड़ोसी का, हम बीच वाले से पूछते रहते भैया उनके घर में क्या हो रहा है, ऐसे चैन बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, ये सब क्या है, ये क्यूब है, तो 6a² होता, और टोटल है कितने 4, तो 4 का मिलाते तो 6 चौक 24 a² आ जाता। लेकिन एक चीज बताओ, आपके घर तो चिपके हुए बने हुए हैं, यानी कि ये सरफेस दब गया, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस क्या हुए, दब गए। यानी कि एक सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर के तरीके से होता है, यानी कि एक सरफेस का एरिया लिखते तो a², ऐसे है कितने, 2 2 4 और 1 5 हो गया, और एक ये बचा ना 6, यानी कि टोटल इतने हो गए। तो ये एरिया यहाँ से माइनस कर दो, तो 24 से 6 गया 18 a² हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 36, 18 छक्का 108 आंसर आ चुका है, 18 3 54 और 10 68, 54 और 10 64 हो गया, आंसर आ गया। समझ गए होगे, एक बार आप लोग समझ लियो तो ये चित्र वगैरह नहीं बनाने हैं, फिर आप ऐसे ही ओरल कर लें। करा, राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेस वे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 10% कम कर दी जाती है। उसके खेल के क्षेत्र में कितने % की कमी हुई। बहुत आसान है भाई, प्रोडक्ट वाला सवाल है, या तो आप सक्सेसिव से लगा लो, या तो आपको फार्मूला पता है, प्लस माइनस का a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का ab अपॉन में 100 होता है। तो देखो 30% की कमी, फिर माइनस हो गया 10%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 30 गुणे में 10 बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इधर करेंगे तो 30 10 40, 40 से 3 कम करेंगे तो 37, वो भी माइनस का आएगा। इसका मतलब है कि 37% की कमी आ जाएगी, ठीक है। आसान सवाल होते हैं ये तो,
चलो फिर ये टोटल हमारे 25 सवाल 3 की 4 शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। आशा है आपको सोल्यूशन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर कंप्लीट की है ना तो डन तो जरूर लिखना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है आप लोगों को, तो वहां से मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, तो टेंशन फ्री रहा करो, रिवीजन करते रहो अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।